हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स और किस तरह का परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। या ओवरऑल इनकी लाइफ में सुबह से ही क्या चल रहा है, क्या रायता फैला पड़ा है, ये चीज़ें भी देख ही लेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने लाइक बटन का इस्तेमाल नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। उस बटन का इस्तेमाल आपके लिए ही करने के लिए होता है, ठीक है। अपने और अपने पर्सन का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कीजिएगा, अपनी और अपने पर्सन की एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका कम टू द एज, ठीक है। यहाँ पर है आपका ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्शंस इतने ले या ना ले, लेकिन ये ऑब्जर्व करने में तो मास्टरी यहाँ पर लिए हुए हैं। सोलमेट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका बाय द बुक। जल्दी इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स आपको जज कर लिया, इन्होंने जल्दी से ना आपको पढ़ लिया। इनका थोड़ा सा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व करते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व भी जल्दीबाजी में कर लेते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपको जल्दीबाजी में पढ़कर अपना एक गलत परसेप्शन आपको लेकर बना लिया। पीस, नो प्लेस लाइक होम, वाई एंड बॉटम की एनर्जी है नेवर एंडिंग स्टोरी। और देखो यही चीज़ें ना आज सुबह से आपके पर्सन के मन में सवाल पैदा कर रही हैं। क्यों मैंने उसे जल्दीबाजी में पढ़ लिया, क्यों मैंने उसको लेकर एक गलत परसेप्शन अपना बना लिया। और ये चीज़ें ना व्यूअर्स, जो अभी तक ये पर्सन बहुत लंबे समय से सुकून से बैठे थे, आपको नो कांटेक्ट जोन में डाले हुए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, वही इंसान यहाँ पर ना अपने घर में रहकर, अपने घर वालों के बीच में रहकर भी ना सुकून से बैठ नहीं पा रहा या बैठ नहीं पा रही है। क्योंकि यहाँ पर इनको ना अब यहाँ पर ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जब चीज़ें एकदम एज पे आ गई हैं, जब यहाँ पर वक्त की इन्होंने ऐसी की तैसी कर डाली है, तब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई यहाँ पर आप इनके सोलमेट हो, आपसे सोल जैसी वाइब्स आती हैं, आपके साथ अच्छा महसूस होता है। आपके साथ का रिश्ता ऐसा नहीं है जो ख़त्म करने वाला है, आपके साथ का रिश्ता ऐसा है जो कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। तो सुबह से ना आपके पर्सन बेसिकली जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना अपने आप से सवाल कर रहे हैं। और इस ऑब्जर्वेशन में ने ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अपनों में रहकर भी जो फीलिंग आपसे मिलती थी, जो एहसास आपसे होता था, जो सुकून आपसे मिलता था, वो यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा। यही चीज़ें आज सुबह से ही ना आपके पर्सन को एकदम रेस्टलेस कर रही हैं। मुझे ना चांसेस ये दिख रहे हैं, कुछ व्यूअर्स के केस में होगा, सब लोग देखो अपने दिल पे मत लेकर जाइएगा। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है, ये भले उम्र में किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा से बस फॉलो करना ही इन्होंने सीखा है। जो बड़ों ने कहा, उनके बड़ों ने कहा, बस उसे ही फॉलो करना है, उसी के हिसाब से चलना है, या उन्हीं को एक पत्थर की लकीर मान लेना है। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। और आप दोनों के केस में यही चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने जो ऑब्जर्व करा, आप दोनों के बीच के रिश्ते को उन्होंने जैसे पढ़ा, इन्होंने सेम डिट्टो वैसे कॉपी पेस्ट मारकर आपको पढ़ डाला, ठीक है। और अब जब यहाँ पर इन्हें उनके इस कॉपी पेस्ट के बाद भी ना रेस्टलेस हो रहे हैं, ये सुकून नहीं मिल पा रहा, या ये रिश्ता ख़त्म होकर भी ख़त्म होने का एहसास नहीं दे रहा, या ये रिश्ता जितना ख़त्म होने के प्रोसेस पर जाता जा रहा है उतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर इनके तोते उड़े पड़े हैं इनकी सुबह से। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ, और क्या है इनके दिल में, इनकी सुबह से क्या परसेप्शन बन रहा है, और उस परसेप्शंस के साथ इनकी फीलिंग्स यहाँ पर पढ़ी जाएंगी, ठीक है। राशियाँ भी मैं बताऊंगी जब टैरो से मैं कार्ड्स निकालूंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे, डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होंगे आपके पर्सन के मामले में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स और परसेप्शंस आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बीइंग अ विक्टिम, तो कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये
हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जितना आपके साथ का रिश्ता ना इन्हें एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत दूर हो गया, इतना दूर कि ये शायद इसको फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे, उतना ये हेल्पलेस हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। उतना ज़्यादा ये कैसे बदलेगा, बदल पाएगा या नहीं, उस चीज़ में उलझे पड़े हैं। और इन्हीं सभी उलझन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बजाय एक्शंस लेने के ये विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि इनकी एनर्जीज भी आई है ना अपने बड़ों को फॉलो करने वाली, तो ऐसे चांसेस दिख रहे हैं उस तरह के इंसान है जो पेपर आने से पहले तो खूब तैयारी कर लेंगे, खूब कई बार रिवीजन कर लेंगे, रट्टाफिकेशन कर लेंगे, लेकिन जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन एक्शन लेने से डरने लगेंगे, उस दिन लूज मोशंस इन्हें हो जाएंगे। तो वैसे ही इनकी स्थिति है, जब चीज़ें बिल्कुल एज पर आ रही हैं तो समझ में आ रहा है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन उन चीज़ों को कैसे बदलेंगे, बदल पाएंगे या नहीं, उस चीज़ को सोच सोच कर यहाँ पर बीमार हुए पड़े हैं, विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ ये पहुँच रहे हैं। ऑब्जर्वर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। स्टक इन द पास्ट, जितना ये पर्सन व्यूअर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपने आप को अपने उस अतीत में पा रहे हैं जिस अतीत में इन्होंने आपको जाने दिया, जिस अतीत में इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सही करने की या आपको रोकने की, आपको सही प्रूफ करने की, आपको कोई सही बात बताने के, इन्होंने बेसिकली आपको आपके हाल पर छोड़ दिया, रिश्ते को रिश्ते के हाल पर छोड़ दिया। तो ये जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी सुबह से उतना अपने आप को अपनी पास्ट की गलतियों में स्टक भी यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है, बीइंग अ कोल्ड, ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं उतना इन्हें आप अनअप्रोचेबल लग रहे हो, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना आपकी तरफ से एक सोल वाइब्स आ रही हैं, सोलमेट होने का एहसास हो रहा है, उतना ये सोलमेट इनसे खो गया, इनसे दूर हो गया या दूर हो गई, उस तरह का एहसास इन्हें अपने आप में मारे जा रहा है, अपने आप में तोड़े जा रहा है। तो ये इनकी फीलिंग है, इनके खुद के परसेप्शंस हैं, ये औरों के परसेप्शंस, औरों की सोच नहीं है। और इनके इस तरह के परसेप्शंस होने के पीछे का कारण बन रहा है कि अभी तक जब ये औरों के हिसाब से सोचते आ रहे हैं, औरों के हिसाब से फैसला लेते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो व्यूअर्स असर करेंगी कि अब जो एक्चुअली में इन्हें एक्शन लेना है उसमें ये बीमार हुए पड़े हैं। उस एक्शन लेने से पहले ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वर्स्ट से वर्स्ट इनकी यहाँ पर ओवर थिंकिंग आ रही है। बाई द बुक को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। इनसिक्योरिटी, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना जितना अभी तक ये पर्सन अपने उन परिवार वालों को, उन लोगों को अपना एक सेफ जोन माना करते थे, उसमें ये मानते थे कि ये यहाँ पर सिक्योर है, अब उतना ज़्यादा उन लोगों के साथ ही सेफ या कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे जितना कहीं ना कहीं आपके साथ का रिश्ता इन्हें वो सेफ महसूस करा रहा है या इन्हें इनका कंफर्ट जोन दिखा रहा है। लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से कितना दूर चले आए हैं, ये चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रहा है, या वो कंफर्ट जोन अब इनके लिए है भी, रुका हुआ भी है या नहीं, वो चला गया, ख़त्म हो गया, ये सभी सवाल इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की तरफ लाकर खड़ा कर रहे हैं। सेल्फ नेगलेक्ट, देखो सुकून तो नहीं है, और सुकून ना होने का रिएक्शन या ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये पर्सन यहाँ पर ना अपने आप को नेगलेक्ट करने की स्थिति में पहुँच गए हैं, अपना ख्याल ना रखने की स्थिति में पहुँच गए हैं। जब ये खुद को यहाँ पर इस रिश्ते के लिए ना बेसिकली व्यूअर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये रिश्ता शायद ही नहीं रिश्ता मिलेगा, जब ये इस चीज़ में खुद की हाँ नहीं भर पा रहे हैं तो आपकी हाँ ये कैसे सुन लेंगे, आपकी तरफ से इन्हें हाँ कैसे सुनाई पड़ जाएगी। यही चीज़ें इनके सुकून ना मिलने का कारण बन रहा है, यानी कि सेल्फ नेगलेक्ट की एनर्जी में कि ये इस रिश्ते को शायद ये रिश्ता इन्हें नहीं मिलेगा, ये इस रिश्ते के लायक नहीं रह गए हैं, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की इनकी सुबह से, ऐसा परसेप्शन इनका आज सुबह से बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन अपने खुद के घर को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। बीइंग नीडी, तो बेसिकली अपने उस घर में रहकर भी ये पर्सन आपके साथ और आपके साथ के रिश्ते को लेकर एक नीडीनेस अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि उनके साथ रह रहे हैं तो एक प्रेशर की वजह से एक दबाव इनके ऊपर डाला जा रहा है, एक कंपल्शन इनके लिए हो गया, एक मजबूरी इनके लिए बन गया है, या ये कहिएगा आपके साथ के रिश्ते में
ये वापस नहीं लौट सकते हैं, तो इनकी ज़रूरत बन गई है। तो ये चीज़ें इनके दिल में है व्यूअर्स, और इस परसेप्शंस की वजह से ही ये घर जिनमें ये हैं, जिन लोगों में हैं, वो घर इन्हें घर जैसा नहीं लग रहा है। बजाय उस घर के लिए नीडी होने के, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नीडीनेस फील कर रहे हैं अपनी सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नो गुड वन। जब इसे इंसान को ना अपने आसपास कोई भी एक भी सिंगल पर्सन आप जैसा नहीं मिला या मिली, जब इन्हें कोई भी इंसान ना यहाँ पर एकदम भरोसा करने लायक नहीं मिला या नहीं मिली ना, तब यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने अपने साथ ये कर डाला, क्यों इन्होंने आपके साथ ये कर डाला, क्यों इन्होंने यहाँ पर अपनी सोच को आपको लेकर इतना एक वक्त पे नेगेटिव कर डाला। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं, प्लेइंग गेम्स, और इन्हें ये फील हो रहा है कि जैसे मानो एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ गेम खेला, या आपके साथ गेम खेल रहे थे, आपको टेस्ट कर रहे थे, आपको हर पॉइंट पर यहाँ पर ना बेसिकली ये पर्सन अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए बार बार आपके साथ नए नए गेम खेल रहे थे। अब वो स्टोरी इनके साथ हो रही है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, या ये ऐसी स्टोरी बन गई है जो ये ख़त्म नहीं हो रही है अब इनकी ज़िंदगी में। कल भले इन्होंने लिखी थी और आज कोई और इनकी ज़िंदगी में लिख रहा है या लिख रही है। इन्हें इनकी सुबह से ऐसा फील हो रहा है, या इनका परसेप्शन इनका ये बन रहा है। अब इन्हें ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि इन्हें ना कहीं उस इंसान के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था जो इनके लिए सही था या सही थी। चलिए अब टैरो से हम क्लैरिफाई करके देखेंगे इनकी एनर्जीज को, इनकी फीलिंग्स को। ठीक है व्यूअर्स, ये सभी इनका परसेप्शन हमने अभी तक सुबह से जो बना हुआ है वो पढ़ लिया है। स्प्लिट स्काई डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बीइंग अ विक्टिम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से क्या फीलिंग्स, क्या रेस्पॉन्स यहाँ पर चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। रिवर्स में आया है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इनके थ्रू ये चीज़ें किस तरह से महसूस करी जा रही है कि अब आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है उसमें मिलने वाले जो मौके हैं ना वो बिल्कुल एज पे आ गए हैं। वो ऐसे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर इनके थ्रू निगाहें रखी जा रही हैं, और उस निगाहों के माध्यम से इन्हें इस चीज़ का पता चला है। चाहे तो आपने ब्लॉक कर रखा हो, आपने अपनी आईडी चेंज कर ली हो, आपका कोई फ़ोटो लेटेस्ट ऐसा था जो इन्हें ये एहसास दिला गया कि जो इमोशंस कभी एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ इनको लेकर हुआ करते थे या इनके लिए हुआ करते थे, वो आपने खींच लिए, वो आपने यहाँ पर अपनी तरफ ले लिए। यानी कि अब आपके दिल में, मन में किसी तरह की फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात, वो पागलपन, वो इनके लिए नहीं है। वो होगा, किसी और के लिए होगा या अपने लिए होगा, लेकिन इनके लिए नहीं है। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को तकलीफ दे रही हैं, यही चीज़ें इन्हें तीर के समान चुभ रही हैं, और यही तीर व्यूअर्स इस इंसान को विक्टिम मेंटलिटी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। इसी बेस पर, इसी बिहाफ पर ये पर्सन अपने आप को एकदम हेल्पलेस पा रहे हैं कि कुछ भी बदल नहीं पाएंगे, ये कुछ भी बदलने में अब नाकामयाब हो गए हैं, या यहाँ पर इन्होंने आपका अपना बनकर आपको चोट दी है, और अपना बनकर जो चोट दी जाती है ना, वो जख्म ऐसे होते हैं वो किसी भी कॉस्ट पर भर नहीं पाते हैं। तो इन्हें ये लग रहा है इन्होंने आपको वो जख्म दे दिए, वो घाव दे दिए कि ये किसी भी तरह से उन जख्म को ना तो भर पाएंगे और ना शायद आप उन जख्म को यहाँ पर भरने दोगे, भरने की परमिशन दोगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स की। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने पास में स्टक देखकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सुबह से क्या ऑब्जर्व करा गया है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 7 ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड दी हर्मिट। चांसेस ये बन रहे हैं व्यूअर्स कि एक वक्त पे इन्होंने ना आपको ब्लॉक भी करा, और इन्होंने ये भी कहीं ना कहीं आपके सामने कंडीशन रखी कि अब आप इनकी तरफ बढ़कर देखो। ठीक है, एज एन इन्होंने ब्लॉक भी करा सामने से आकर, और ये भी आपसे इस रिश्ते से उम्मीद करी कि रिश्ता खुद से इनकी तरफ बढ़ेगा। तो ओवरऑल इन्होंने आपके सामने तो खुद से एक कन्फ्यूज़न भरी
सिचुएशंस क्रिएट कर दी, ब्लॉक करके तो आपको ये दिखा दिया कि इन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर आप इनकी तरफ बढ़ोगे तो ये फाइट बैक करेंगे। और फिर बाद में ये यहाँ पर बैठे हैं कि आप कॉल करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, तो इन्होंने खुद आपको कंफ्यूजन्स में जब रख दिया तो अब आपकी वापसी कैसे पॉसिबल हो सकती थी। तो ये पर्सन अपने आप को उस पास्ट में देख रहे हैं कि इन्होंने तो खुद से अपने कन्फ्यूजन्स के चलते आपके सामने इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए कि अब यहाँ पर अगर आप इन ब्लॉकेजेस को देखकर इनकी तरफ नहीं भी बढ़े तो उस चीज़ को लेकर ही आपको ब्लेम नहीं कर सकते, उस चीज़ को लेकर ही आपको कुछ कह नहीं सकते, या उस चीज़ को लेकर आपको कहने का राइट ये खो चुके हैं। ये चीज़ें अब इनके थ्रू ना व्यूअर्स ऑब्जर्व करी जा रही हैं, ठीक है, अपने पास्ट को पढ़कर, अपने पास्ट को जानकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बीइंग कोल्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है एरीज, यानी कि दी एम्परर की एनर्जी है। ये आपकी आई है व्यूअर्स 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड डेथ। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर जितना इन्हें आपकी तरफ से सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं उतना आप इन्हें बहुत ज़्यादा पत्थर बन चुके हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, एक पत्थर दिल इंसान के तौर पर जिसके लिए अपनी जीत, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपना डिसिप्लिन, उसकी जीत, ये ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, जिसके लिए अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर एज अ प्रायोरिटीज़ बना हुआ है। एज एन इन्हें सुबह से ये लग रहा है कि जितना ही अब आपके साथ के रिश्ते को सोलमेट के नाम से परिभाषित कर रहे हैं उतना यहाँ पर आप इस रिश्ते को लेकर ठंडे हो गए हो, उतना आपके अरमान यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर क्या और इस इंसान को लेकर सूख गए हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली एहसास दिला रही है कि आप ना अनअप्रोचेबल हो गए हो, मतलब आप तक ये पहुँच नहीं पाएंगे। ये चीज़ें इन्हें इनकी सुबह से ही फील हो रही हैं। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को इनसिक्योरिटी किस चीज़ से हो रही है इनकी सुबह से। जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। इनसिक्योरिटी हो रही है आपकी लाइफ में। मूवमेंट जो भी इन्हें दिख रहे हैं, आपका स्पीड पकड़ लेना, आपका प्रैक्टिकल हो जाना, आपका इनको लेकर रूड हो जाना, आपका इनसे चीज़ें छुपाना जो आपने कभी नहीं करा था, आपका यहाँ पर सही बोलना और गलत को गलत बोलना, क्योंकि अभी तक प्यार में होने के चलते आप वो भी नहीं कर रहे थे। आपका यहाँ पर प्यार से ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को, या अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना, तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रही हैं। एज एन कभी करा नहीं ना, जब भी था ये थे, जब भी था शुरुआत थी, प्रायोरिटीज़ थे, ये थे। तो ये चीज़ें इन्हें तब समझ में आ रही है जब आपने वो चीज़ें करनी बंद कर दी, जब आप वही चीज़ें करने लगे जो ये आपको देख रहे थे औरों की नज़रों से कि आपके लिए पैसा है, आपके लिए अपनी स्पीड है, आप चीज़ें छुपा रहे हो। जब आपने एक्चुअली में वो करना शुरू करा ना, तब इन्हें समझ में आया, या तब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई देखो ये चीज़ें ऐसे थी वैसे नहीं थी, ठीक है। इन्हें कंपैरिजंस करने को क्योंकि मिल गया है। अब सेल्फ नेग्लेक्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इनकी सुबह से क्या चल रहा है इनके दिल में, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। सेल्फ नेग्लेक्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। तो बेसिकली सेल्फ नेग्लेक्ट करने का, यानी कि अपने आप को खुद से नेग्लेक्ट करने के पीछे का कारण बन रहा है इनका लिया गया फैसला, जो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड था, जो दूसरों ने जो समझाया और इन्होंने बच्चों की तरह जो मान लिया, जैसे छोटे बच्चे थे क्या या छोटी बच्ची थी क्या। तो ये सभी चीज़ें इन्हें सेल्फ नेग्लेक्ट के मोड में लेकर जा रही हैं। आज जो इन्होंने पाया है ना, वो कल जो इन्होंने बोया था उस चीज़ का मिला है। तो मतलब कुछ भी नहीं मिला,
पैसा बो रहे थे तो पैसा कैसे मिल जाता, पैसा कोई पेड़ पे उगता है क्या। तो यही सभी चीज़ें अब आपके पर्सन की सोच में, फीलिंग्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी रीजंस के चलते सेल्फ नेगलेक्ट के मोड में पहुंच गए हैं। इसी रीजंस के चलते इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा, वो सुकून जो आपके प्यार से, आपके साथ से बहुत ज़्यादा आसानी से ईजिली मिल जाया करता था। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्यों इतना ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर नीडी होने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से। डिवाइन तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। एंड आपका ये है 9 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पहली वजह तो यहाँ पर आपको लेकर नीडी होने की है। भाई देखो, आपका प्यार, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बैलेंस, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, इतनी चीज़ें तो एक रिश्ते से मिल रही थी, तो भला उस रिश्ते के लिए कैसे और क्यों ना नीडी हुआ जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिन लोगों में है उनका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, उनका इनकी लाइफ के फैसले लेना, उनका इन पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, जो इन्हें कई बार तो रातों रातों सोने नहीं देती, कई बार इन्हें अपने आप को मुलजिम बनाकर खड़ा कर देती है, तो कई बार यहाँ पर इन्हें उस पास्ट में स्टक करके छोड़ देती है। तो जिस जगह पर है वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना जैसा फील नहीं हो रहा, जो इन्हें आपको लेकर नीडी फील करा रहा है, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है बेसिकली व्यूअर्स अपना क्या होता है, अपने जैसी वाइब्स या फीलिंग्स, वो एहसास क्या होता है। यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना रेस्टलेस कर रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं या आपके लिए नीडी कर रही हैं। नो गुड वंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, पेज ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है एम्प्रेस की, लेकिन ये आपकी रिवर्स्ड में है। एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, उसे अभी हम पढ़ेंगे। आपको लेकर जितना पॉजिटिव हो रहे हैं उतना अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मैंने उसको चीट क्यों करा, मैं उसकी ज़िंदगी से उठकर क्यों चला गया या क्यों चली गई, मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी क्यों दिखाई, या मैंने एक ऐसे रिश्ते की लीड क्यों ली जो मेरे लिए था ही नहीं है। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू ना इनकी सुबह से अपने आप से पूछी जा रही हैं। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान चोट खाकर ही तो अपने आप से सवाल करता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों करा। इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स कि आप अब सेम वैसा ही यहाँ पर रोल अदा कर रहे हो जैसे एक वक्त पे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में रोल अदा करा था। यानी कि यहाँ पर जैसा गेम इन्होंने खेला था, जैसे इग्नोर इन्होंने करा था, जैसे रिश्ते को बहुत ज़्यादा लॉजिकली फ़ायदे नुकसान में इन्होंने तोल दिया था, सेम वैसे ही आप इस रिश्ते को अब देख रहे हो। तो इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपनी सोच में ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई देखो, जो स्टोरी इन्होंने लिखी थी आप तो बस उसे ख़त्म कर रहे हो, आप तो उसका एंडिंग लिख रहे हो। तो उस चीज़ से इन्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है, उस चीज़ से ये क्यों इतने ज़्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने का क्या कर रहा है इनकी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। पहला है आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। तो बहुत ज़्यादा अब इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको अपना चेहरा दिखाने से। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई एम इन पेन, क्योंकि अब इन्हें वो तकलीफ़ मिल रही है जो कभी एक वक्त पे तकलीफ़ ही आपको दे रहे थे, आपको कन्फ्यूज़न्स में रखकर, आपको कन्फ्यूज़न में डालकर, जो ये आपको तकलीफ़ देने में लगे पड़े थे। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। आपसे बात करने की इनके दिल में इच्छाएं तो जाग रही हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि आपने इस रिश्ते को पता नहीं क्या नाम दे रखा है, इस रिश्ते को लेकर आपने क्या परसेप्शन बना लिया है, या आप इतने अपने डिसिप्लिन में हो, आप इतने ठंडे हो, तो पता नहीं यहाँ पर इनका अब आपको कॉल करना, बात करना इनके लिए ठीक रहेगा भी या नहीं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में एक कन्फ्यूजन्स के तौर पर चलती हैं, जिसके चलते आपसे बात करते करते रुक रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए
आई डंप यू। तो यही तो सारा मुद्दा है। कल भले अपने मुंह से नहीं मान रहे थे, लेकिन आज इसे अपने मुंह से खुद से बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको डंप करा है। और उस डंप करने के चलते अगर आपकी सोच, आपका परसेप्शन, आपकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं तो क्या गलत हुआ है। आई एम ओवर यू। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है। अपने आप को जितना सेल्फ नेग्लेक्ट कर रहे हैं उतना आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरा चैप्टर मैंने खुद इस रिश्ते में ना बंद कर दिया। तुमने नहीं, मैंने खुद से इस रिश्ते में अपना चैप्टर यहाँ पर बंद कर लिया, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। हालांकि इनका दिल आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी अभी भी रखता है। उस रीजंस के चलते आपके बारे में दोस्तों यारों से भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स पता लगाते फिर रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पर है, 2 कार्ड्स हैं। तो पहला है यहाँ पर आई एम नॉट कमिंग बैक। तो इन्हें लग रहा है कि शायद मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में लौट सकूँ या लौट पाऊँ। एंड आई ट्राई टू कॉपी यू। तो यहाँ पर ये मैसेज कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है आपसे इन्हें सुनने को मिलेगा कि जैसा तुमने मेरे साथ करा मैंने तो बस वैसा करा, फिर तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है, फिर तुम क्यों इतने डिस्टर्ब और रेस्टलेस हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है व्यूअर्स, इस चीज़ की घबराहट है व्यूअर्स कि आप तो सिर्फ वही कर रहे हो जो इन्होंने आपके साथ करा, तो इन्हें क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आपसे अगर इन्हें ये सुनने को मिलेगा तो उसे सुनने की हिम्मत इन्हें यहाँ पर बटोरनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। मैं व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है इस सिचुएशंस के बेस पर, अब आपको क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। बैड कर्मा, ऑब्सेसिव लवर, इनसाइड स्कूप, टू बिजी विनिंग। बेसिकली आपसे ना यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि जो ये फील कर रहे हैं आज में, या जिस सिचुएशन को ये आज में फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके बैड कर्मा का परिणाम है। आप चाहें तो इस चीज़ को रात की रीडिंग में भी देख सकते हैं और 222 डिवाइन टैरो वाइब्स पे भी जाकर देख सकते हैं कर्मा की रीडिंग आपके पर्सन की। आपसे डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन इस वक्त पे ना ये बने हुए हैं ऑब्सेसिव लवर, यानी कि ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए। यानी कि इनका जो प्यार है ना वो अभी हेल्दी वे में नहीं जा रहा, और इसी रीजंस के चलते आपको यहाँ पर अपने आप को बिजी रखकर अपनी जीत को कायम रखना होगा। एजन आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना आप इस इंसान के अंदर के शोर को अभी समझे नहीं हो, अंदर की बेचैनी को, अंदर के रेस्टलेस को, अंदर की हार को आप क्योंकि अभी समझे नहीं हो ना कि उसका क्या परिणाम निकल कर आ सकता है, उसका क्या रिएक्शन आ सकता है। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को मैक्सिमम बिजी रखकर अपनी जीत अपने ही पलड़े में अभी यहाँ पर रखो। ऐसे रिश्ते से भागना ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि ऐसे रिश्ते में रुकना जहाँ पर सामने वाला या सामने वाली एक बार आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर रख चुका है या रख चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक वक्त पे जिसने रिश्ते को अनहेल्दी बना दिया था। तो ये आपको बोला जा रहा है अभी के लिए आपके लिए यही सजेशंस दिया गया है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी अगर जानकारी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ना, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। भाई आपको ना यहाँ पर बचा लिया इस रीजंस के चलते। उसके अलग अगर अभी भी डाउट्स आपके रह जाते हैं, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चार्जेस रहते हैं पर्सनल रीडिंग के, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलग आप अपना ध्यान रखिएगा बिल्कुल इस रीडिंग के बेस पर। तो मैं ज़रूर से आपसे कहूँगी कि आपको ये चीज़ें समझनी है, आपको खुद को अपने लिए, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाकर चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।